नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? ये घटना चक्र के पूर्व अवलोकन की सीरीज में हमने नया सब्जेक्ट शुरू किया है, सामान्य भूगोल। और इसमें एक नया अध्याय हम शुरू करेंगे भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत के सीमावर्ती देश। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कि भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव व श्रीलंका है। देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। तो जो हमारे देश की जो सीमाएं हैं वो प्राकृतिक भी हैं और मानव निर्मित भी हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन व नेपाल से मिलती है। जो भारत की स्थलीय सीमा है उत्तर में किन देशों से मिलती है? चीन से व नेपाल से। और उत्तर पश्चिम की बात करें तो अफगानिस्तान से मिलती है, पश्चिम में पाकिस्तान से मिलती है, पूर्व में बांग्लादेश से एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। ये सभी जानते हैं। आगे देखेंगे। पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम एवं मानव निर्मित है। तो पश्चिम में जो पाकिस्तान है और पूर्व में बांग्लादेश है, उससे उन देशों से भारत की जो सीमाएं हैं वो कृत्रिम भी हैं और मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। जबकि अन्य देशों जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान तथा म्यांमार के साथ भारत की सीमाएं कैसी हैं? प्राकृतिक हैं। और इन देशों के साथ, जैसे अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान तथा म्यांमार के साथ भारत की सीमाएं कैसी हैं? प्राकृतिक हैं। आगे देखेंगे। भारत की भू सीमा 15,106.7 किलोमीटर है। जो भारत की स्थलीय सीमा है, जो मुख्य स्थलीय सीमा है, उसकी लंबाई कितनी है? 15,106 किलोमीटर। ये ध्यान रखेंगे, 15,106.7 किलोमीटर की है जो मुख्य भूमि है। अगर हम द्वीप क्षेत्रों को मिला दें, द्वीप क्षेत्र सहित तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। देखिए, दोनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मुख्य भूमि की बात करें स्थलीय सीमा की तो 15,106.7 किलोमीटर है। और अगर द्वीप क्षेत्र को मिला दें तो तटरेखा समेत कितनी होगी? 7,516.6 किलोमीटर। पड़ोसी देशों के साथ भू सीमाओं की लंबाई निम्नानुसार है। अब जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ जो हमारी स्थलीय सीमा है उनकी लंबाई क्या क्या है? देखिए, बांग्लादेश के साथ जो है भारत की जो सीमा मिलती है वो है 4,096.7 किलोमीटर की। ठीक है, आगे देखेंगे। कौन कौन से राज्य बांग्लादेश से मिलते हैं? पश्चिम बंगाल मिलता है, असम की सीमा लगती है, मेघालय की, त्रिपुरा की और मिजोरम की सीमा लगती है। चीन की साथ कितनी जो है सीमा साझा करता है? 3,488.0 किलोमीटर की। और राज्य कौन कौन से मिलते हैं चीन के साथ? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ये भी याद रखेंगे। आगे देखेंगे। पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा लगती है? 3,323 किलोमीटर की। और राज्य कौन से मिलते हैं? लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। नेपाल के साथ 1,751.0 किलोमीटर। और कौन से राज्य जो है सीमा साझा करते हैं नेपाल के साथ? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ध्यान रखेंगे, जो सर्वाधिक सीमा भारत के साथ जो है सीमा साझा करता है वो बांग्लादेश है। कितनी? 4,096.7 किलोमीटर की। ठीक है, और सबसे कम नेपाल के साथ करता है 1,751 किलोमीटर की। आगे देखेंगे। देखिए,
बाकी और भी देश दिए हैं यहाँ पे, वो भी देख लेते हैं। म्यांमार के साथ सीमा लगती है भारत की 1643 किलोमीटर की, और राज्य साझा करते हैं अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर और मिजोरम। भूटान के साथ 699 किलोमीटर की है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश सीमा साझा करते हैं भूटान के साथ। अफगानिस्तान के साथ कितनी, 106 किलोमीटर की। सबसे कम जो सीमा साझा करता है वो अफगानिस्तान करता है, और लद्दाख एकमात्र राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, जो अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। तो कुल मिलाकर जो स्थलीय सीमा है कितनी है, 15,106.7 किलोमीटर की। आगे देखेंगे, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तो भारत की सबसे लंबी सीमा है वो किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ है। जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा हमने देखा अभी अफगानिस्तान के साथ है। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से है। अगर बांग्लादेश की बात करें तो कौन सा राज्य सबसे ज्यादा लंबी सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ, पश्चिम बंगाल। जबकि भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा कौन साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो भारत और म्यांमार के बीच में जो सबसे लंबी सीमा साझा करता है राज्य है वो कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। आगे देखेंगे, अब कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश देख लेते हैं जो कुछ देशों को जो है सीमा साझा करते हैं, स्पर्श करते हैं। लद्दाख, लद्दाख किन देशों से सीमा साझा करता है, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और चीन से। उत्तराखंड 2 राज्यों से सीमा साझा करता है, चीन और नेपाल। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से सीमा साझा करता है। सिक्किम नेपाल, चीन और भूटान से सीमा साझा करता है। असम अरुणाचल प्रदेश, बांग्लादेश और भूटान से सीमा साझा करता है, असम, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश चीन, म्यांमार और भूटान से सीमा साझा करता है। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार से सीमा साझा करता है। आगे देखेंगे, भारत के कुछ सीमावर्ती देश के बारे में बताया गया है, वो देख लेंगे। देखिए, उत्तर में, भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय है। दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, और दक्षिण में हिंद महासागर है, और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। भारत की प्राकृतिक सीमाएं साझा करते हैं। तो उत्तर में क्या है, हिमालय है। दक्षिण पूर्व में बंगाली खाड़ी है, हम देख चुके हैं, और दक्षिण में हिंद महासागर है, और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा है। अध्यारोपित मतलब होता है किसी बाह्य शक्ति ने या किसी बाह्य देश ने उस सीमा को अध्यारोपित किया है या उस सीमा को बनाया है, भारत और पाकिस्तान को। और अध्यारोपित सीमा क्या होती है, एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया है। जब भारत का विभाजन हुआ था तो ग्रेट ब्रिटेन ने जो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा बना दी थी, उसी को अध्यारोपित सीमा बोला जाता है। उस सीमा का नाम क्या था, रेड क्लिफ रेखा। उस सीमा का नाम क्या है, भारत और पाकिस्तान के। प्रश्न इस प्रकार बन सकता है कि रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में। इस रेखा का निर्धारण किसने किया था, सर सिरिल रेडक्लिफ ने। ठीक है, जो व्यक्ति थे उनका नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ, उन्होंने जो है सीमा बनाई थी। आगे देखेंगे, चीन और भारत के बीच में कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा है। ठीक है, मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था, 1914 में किया गया था, सर हेनरी मैकमोहन ने किया था। अफगानिस्तान भारत से डूरंड रेखा द्वारा पृथक है। तो अफगानिस्तान और भारत के बीच में कौन सी रेखा है, डूरंड रेखा है, जो मार्टिमर डूरंड ने बनाई थी 1893 में। तो रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में, मैकमोहन भारत और चीन के बीच में है, और डूरंड भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा रेखा है। आगे देखेंगे, समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश कौन सा है, श्रीलंका है। जो समुद्र के पार सर्वाधिक निकटतम देश कौन सा, श्रीलंका है, जो पाक जल डमरू मध्य द्वारा भारतीय मुख्य भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है। आपने ये देखा होगा। ठीक है, यहाँ पे श्रीलंका है। ठीक है, यहाँ पे जो है पाक जल डमरू मध्य है, इसका नाम क्या है, पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, तो ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। जो मन्नार की खाड़ी यहाँ पे और ये बंगाल की खाड़ी है, तो ये जो पाक जल डमरू मध्य है ये मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, इधर ये मन्नार की खाड़ी है और ये बंगाल की खाड़ी है। यह है बंगाल की खाड़ी
और ये है मन्नार की खाड़ी। इन दोनों को जो जोड़ता है वो कौन सा जोड़ता है? पाक जलडमरू मध्य जोड़ता है, जिसकी चौड़ाई कितनी है? 64 से 137 किलोमीटर इस पाक जलडमरू मध्य की। इसका नामकरण ब्रिटिश भारत में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर वर्ष जो भी है 1755, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रॉबर्ट पाक ने किया है, इसलिए पाक जलडमरू मध्य इसका नाम पड़ा है। आगे देखेंगे, भारत म्यांमार के मध्य हिमालय के उत्तरी पूर्वी पर्वत श्रेणियां अराकन, योमा, नागा, पटकाई स्थल इसमें बनाते हैं। देखिए ये भारत का मैप है, देख, ठीक है। यहाँ पे क्या है? ये म्यांमार लगा हुआ है इधर, ठीक है। तो म्यांमार में यहाँ पे कुछ पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक है। उन पर्वत श्रेणियों के नाम क्या हैं? अराकन, यामा, नागा और पटकाई। तो ये जो है कुछ श्रेणियां हैं जो भारत और म्यांमार को जोड़ती हैं, स्थलीय सीमा बनाती हैं। ये पर्वत श्रेणियां, इनका नाम याद रखेंगे, अराकन, यामा, नागा और पटकाई, ठीक है। आगे देखेंगे, ये भारत को इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती है। यहाँ पे जो है एक नदी बह रही है, ठीक है, इसका नाम क्या है? इरावदी। ये भी ध्यान रखेंगे, ये भारत और म्यांमार को अलग करते हैं। त्रिपुरा राज्य कहाँ है? यहाँ पे त्रिपुरा राज्य उत्तर में है, जो पश्चिम एंड दक्षिण तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यहाँ पे ये त्रिपुरा राज्य, ये ध्यान रखेंगे। तो एकमात्र ऐसा राज्य कौन सा है जो बांग्लादेश से तीन तरफ से घिरा हुआ? त्रिपुरा राज्य है। इसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हम देख चुके हैं, लद्दाख एवं सिक्किम के भी तीनों ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। तो यहाँ पे जो है लद्दाख है, सॉरी सिक्किम है और लद्दाख है। यहाँ पे तो सिक्किम भी जो है तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और लद्दाख भी तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। भारत की ओर से भारत और बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल, जो पश्चिम बंगाल सीमा बनाता है वो कितनी बनाता है? 2216 किलोमीटर बनाता है बांग्लादेश के साथ। असम बनाता है 263 किलोमीटर की, मेघालय 443 किलोमीटर की और त्रिपुरा 856 किलोमीटर की और मिजोरम 318 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर की दी गई है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा कौन सा राज्य बनाता है? असम। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कितनी? 267 किलोमीटर। तो भूटान के साथ सर्वाधिक जो सीमा बनाता है वो कौन बनाता है? असम बनाता है। इसके पश्चात क्रमशः अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। भारत और चीन के मध्य 3488 किलोमीटर की स्थलीय सीमा है, जो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में विस्तृत है। ये हम देख चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित प्रीवियस टेस्ट में आए हुए क्वेश्चन हम देखेंगे, उससे और क्लियरिटी आएगी। आज को यहीं रखते हैं सेशन को। धन्यवाद।